Hi, I'm Dr. Shafi, Consultant Critical Care and Infectious Diseases, Omega BB Oncology Services and Tulips Clinic, Hyderabad. Today I would like to share few things about COVID virus. What are the most common mistakes we do? How to prevent from getting infected from the coronavirus? As you all are very aware, सबको पता है कि WhatsApp की जानिब से, टेलीविज़न की जानिब से कोरोना क्या है और उसकी एहतियात हम लोग क्या करना चाहिए। एक 5 चीज़ें ऐसे हैं जिसको मैं समझाना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ समझिए। सबसे पहली पॉइंट है, कोरोना वायरस किसी को भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को नहीं आ सकता, बूढ़ों को नहीं आ सकता, या मिडिल एज्ड वालों को नहीं आ सकता, ये पर्टिकुलर रिलीजियस वालों को नहीं आ सकता, ये एहतियात करे तो नहीं आ सकता। नहीं, कोई भी इससे अतीत नहीं है और कोरोना वायरस हर एक आदमी को आ सकता है और हर एक आदमी को फैल सकता है। दूसरी बात है, ये नहीं समझना चाहिए कि मुझे क्यों आएगा, ये समझना चाहिए कि मुझे आने के बाद मैं क्या करना चाहिए। दैट विल बी एब्सोल्यूट और बहुत ज़रूरी है और हमको समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, तीसरी बात है, जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो 3 चीज़ें हैं कोरोना में जो आप पर्टिकुलरली करते हैं। एक, सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा मास्क यूज़ करना, तीसरा होम क्वारंटाइन यदि कोई बीमारी है तो। पहली चीज़ समझाता हूँ मैं, होम क्वारंटाइन। किसी को सिर्फ सर्दी खांसी या बुखार आ गया, ज़रूरी नहीं है कि वो कोरोना है। अननेसेसरली आप मेडिकेशंस मत यूज़ कीजिए, उसको ज़्यादा फैलाइए मत। अलबत्ता टेस्टिंग के लिए कंपलसरी जाइए, कोरोना टेस्ट करना ज़रूरी है। इधर एंटीजन टेस्ट हो रहा है या आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है, आपको कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, आप घर पे क्वारंटाइन ले सकते हैं। इसके पहले की जैसे नहीं है कि पुलिस वाले आके पकड़ के लेके जाएंगे, कोई नाचार लोगों को पता चलेगा तो बहुत हम बेइज्जत हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, सब आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आगे बढ़िए, टेस्टिंग के लिए आइए और टेस्टिंग इजीली कराइए। अब गवर्नमेंट की जानिब से हर जगह फ्री है, उस टेस्टिंग को आप हमेशा कराते रहिए। उस टेस्ट में 3 चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। जैसे ही हमने एक एंटीजन टेस्ट करवा दिया, वो नेगेटिव आ गया, ये मत समझिए कि मुझे कोरोना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम टेस्ट करने पर फिर दूसरे दिन या 5वें दिन पॉजिटिव आने का चांसेस रहता है। उसको आरटी-पीसीआर या थ्रोट स्वैब से कंफर्म करना ज़रूरी रहता है। कहीं बार ऐसे होता है कि कोई घर में 2 या 3 एक कोरोना पेशेंट घर में आ जाएगा, टेस्टिंग करने के लिए बहुत अपन देर हो जाएंगे। लेकिन वैसे आदमी को कंपलसरी होम क्वारंटाइन या अपने घर में ही थोड़ा हिस्सा बनाइए, उसको क्वारंटाइन करना ज़रूरी है। लास्ट चीज़ है, जो आदमी क्वारंटाइन रहता है कि उसके आसपास जो है मिनिमम 2 फीट का डिस्टेंस, मतलब 1 हाथ और 1 हाथ, ऐसा 1 हाथ और 1 हाथ का फासला रखिए ताकि उससे आपको बीमारी नहीं फैले। सब लोगों की ये गलती है, मानना मिस्टेक करते हैं कि वायरस हवा में उड़ के आके दूसरे को टच हो जाएगा। नहीं, जब हम बात करते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स जो छींटे रहते हैं उसकी वजह से, आगे की वजह से आता है। यदि हम लोग कोई अच्छा आदमी रहा तो भी 5 फीट 4 फीट जो है थूक नहीं सकता। तो इसलिए एक मास्क डालना ज़रूरी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इट इज। सेकेंडली जो है, ऐसे शील्ड्स रहते हैं जो हम पूरा कवर करते हैं, वैसे शील्ड्स डालना ज़रूरी है। वायरस उड़ता नहीं है, समझिए, वायरस उड़ता नहीं है। जो थूक के ये रहते हैं, ड्रॉपलेट्स रहते हैं, उस वजह से एक आदमी से दूसरे आदमी को आता है। तीसरा चीज़ है जो बहुत ही अहम है, ये मत डरिए कि मुझे सर्दी खांसी आ गया और हर टैबलेट, मैं टीवी देख रहा हूँ, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस यूज़ कर रहा हूँ, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है, कोई जिंक खाने के लिए बोल रहा है, कोई कैल्शियम खाने के लिए बोल रहा है, कोई ये टैबलेट खाने के लिए बोल रहा है, कोई आयुर्वेदिक चूर्ण खाने के लिए बोल रहा है, कोई बाबा दवाई डाल के मंत्र करके निकाल रहा है। नहीं, वो वायरस है और सिर्फ एंटीवायरस से ही मरेगा, एंटीवायरल टैबलेट से ही मरेगा, कोई नॉर्मल वायरस से नहीं मरेगा। हो सकता है कि इम्यूनिटी बढ़े, लेकिन जब तक आप एंटीवायरल इस्तेमाल नहीं करेंगे वो वायरस मरेगा नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्टॉक, अपन मेडिसिन का स्टॉक घर पे मत रखिए। जो चीज़ सच में ज़रूरी है उनको ज़रूरी होगा, बाकी मेडिसिन स्टॉक
मत रखिए। और आखिरी दर्जे में ये है कि हर एक को 100 में से 95% ऑफ द पेशेंट्स छोटा ट्रीटमेंट या बेसिक ड्रग ट्रीटमेंट से अल्लाह का शुक्र से रिकवरी हो जाते हैं। सिर्फ 5% जो पेशेंट्स है जो रिकवरी नहीं होते हैं, जिसको बहुत सारे बड़े बड़े और कॉस्टली मेडिसिन की जरूरत रहते हैं, जैसे रेमडेसिविर जरूरत रहता है, टोक्लिजुमाब जरूरत रहता है, इट्रोकोलिजुमाब जरूरत रहता है, वो सिर्फ 100 में से 5% को ही जरूरत रहता है। ब्लैक मार्केट मत कीजिए, उन ड्रग्स के पीछे मत घूमिए जो सच में 5% लोगों को जरूरत है। उन ड्रग्स यूज कीजिए जो बहुत कॉमन है और 95% इंशाल्लाह रिकवरी हो जाएगी।